Good morning to all. Today I am going to explain class 10th science chapter कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हमने एनिमल्स में देखे कि उसके बॉडी में किस प्रकार से आपका ब्रेन के द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है उनका क्या किया जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन करके बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। एनिमल के बाद आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स जो होते हैं उसमें आपका मूवमेंट और सारी जो वाइटल एक्टिविटीज़ है उसका कंट्रोल किस प्रकार से होता है। ठीक है। प्लांट में अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जितने भी प्लांट्स हैं उसमें आपका नर्वस सिस्टम जो रहता है वह क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वह रिस्पॉन्स किसके थ्रू करते हैं, जो भी स्टिमुलाई है उसके थ्रू क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे टच करने से, ठीक है, जैसे एग्जांपल कर छुई मुई देख सकते हैं, उसके लिप्स को टच करने से क्या करता है, वह अपनी जो लिप्स है उसको क्या कर देता है, एक में क्या कॉन्ट्रिक्ट कर लेता है। ठीक है। उसका जो भी आपका स्टेम रहता है वह भी क्या हो जाता है, नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट में झुक जाता है। ठीक है। जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन में जो सीड का जब जर्मिनेशन होता है, जो रूट होता है वह क्या करता है, नीचे तरफ ग्रोथ करता है, और बाकी ऊपर का जो भाग होता है स्टेम और लीफ और फ्लावर वो क्या करता है, शूट सिस्टम में ग्रोथ करता है। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में। ठीक है। इसमें बेसिक बहुत सारे हार्मोन्स जो रहते हैं रिक्वायरमेंट होते हैं जो कि सारे प्लांट के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। देखें तो इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन एंड फाइटो हार्मोन्स। बात करें प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तो इसमें बेसिक अगर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है वह क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन, प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब प्लांट। ठीक। मतलब एक केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन्स है जो कि सारा प्लांट के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। देखें डोरमेंसी, अरेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप। ठीक। डोरमेंसी स्टेज या फिर रेस्टिंग स्टेज जो बोलते हैं उसमें क्या होता है, जो इस कंडीशन में क्या होता है, इनएक्टिव जब कंडीशन होता है तो सारे मेटाबॉलिक जो भी फंक्शंस होते हैं प्लांट में वह क्या होते हैं, ऑलमोस्ट स्टॉप रहते हैं, यानी रुक जाते हैं। ठीक है। कौन सी स्टेज में, डोरमेंसी स्टेज में सारे प्लांट्स में इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, और सारे मेटाबॉलिक जो फंक्शनिंग है वह क्या हो जाता है, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है या फिर रुक जाता है। ठीक। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। बेसिकली देखा जाए तो 5 प्रकार के हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं। दे आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। ठीक। ये क्या है, हमारे 5 मेन टाइप्स के क्या है, आपका हार्मोन्स हैं प्लांट में जो पाए जाते हैं। ठीक है। बात करें ऑक्सिन की तो ऑक्सिन क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ। ऑक्सिन जो होता है आपका मेन प्लांट हार्मोन होता है जो कि प्लांट में आपका सेल डिवीज़न, ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें सेल का जो डिवीज़न होता है उसको करने में बेसिक रोल कौन करता है, हमारा ऑक्सिन जो हार्मोन होता है। और सेल जो रहता है उसको डिवीज़न करने के बाद इलोंगेशन और ग्रोथ, सेल ग्रोथ और सेल को बड़ा करने में, इलोंगेट करने में मेन रोल प्ले करता है हमारा ऑक्सिन नामक हार्मोन। ठीक। बात करें जिब्रेलिन्स की तो जिब्रेलिन भी एक प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स हैं, हेल्प इन ग्रोथ स्टेम एंड ब्रांचेस। जो जिब्रेलिन है वो सारे प्लांट्स के जो स्टेम वाला रीजन है और सारे जो उसके ब्रांचेस निकले हैं उसके ग्रोथ में बेसिक रूप से हेल्प करता है। कौन, जिब्रेलिन। मतलब उसको, उसका जो आपका तना है और सारे उसके शाखाएं हैं उसको बढ़ने में, उसको मोटा होने में, उसकी लंबाई में बढ़ने में कौन हेल्प करता है, हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है। बात करें साइटोकाइनिन हार्मोन की तो हेल्प इन सेल डिवीज़न, यह भी आपका बेसिक रूप से ऑक्सिन की तरह जो प्लांट सेल का डिवीज़न होता है उसमें बेसिक हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। और जितने भी प्लांट्स हैं उसमें फ्रूट के फार्मेशन में और सीड के फार्मेशन में, ठीक है, कौन हेल्प करता है, हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। मतलब फ्रूट बनने में और फ्रूट से क्या हमें बीज प्रोड्यूस करने में, सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन उसको रेगुलेट करता है, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो यह का इनहिबिट ग्रोथ एंड इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये क्या करता है,
एब्सियस एसिड जो रहता है प्लांट के जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक। और इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स, और जो पत्तियां जो सूख कर गिरती हैं उसमें मेन रूप से आपका रोल प्ले करता है हमारा एब्सिसिक एसिड जो रहता है वह, ठीक है। मतलब प्लांट का जब उसमें न्यूट्रिशन या फिर सारे जो जो भी उसको रिक्वायरमेंट होता है उस चीज़ का नहीं पहुंच पाता, तो उसमें अब क्या करता है, एब्सियस एसिड रहता है उसकी ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। और उसमें बेसिक रूप से उसकी पत्तियां जो रहती है पीली पड़ के गिर जाती हैं, उसमें बेसिक रोल कौन प्ले करता है, हमारा एब्सियसिक एसिड, ठीक। बात करें एथिलीन की, तो एथिलीन जो आपका हार्मोन है हेल्प इन फ्लावरिंग एंड रिपेनिंग ऑफ फ्रूट। जो फ्लावरिंग होता है सारे प्लांट्स में उनमें बेसिक रोल सा पर एथिलीन नामक जो हार्मोन होता है वह करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है। एंड रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट के रिपेनिंग होने में, फ्रूट जो पकता है ना उसमें भी बेसिक रोल प्ले करता है हमारा एथिलीन, ठीक। फ्रूट को पकाने के लिए कौन सा केमिकल लेते हैं, एथिलीन, ठीक है, जो कि फ्रूट को जल्दी से पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो हम लोग देखे प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स, जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं प्लांट में, ठीक है। और वह सारे प्लांट की जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है केमिकल सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है। बात करें यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स की, तो हम लोग इसको देख लिए हैं एक बार, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स हैं ये हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है आपका नेचुरल ऑकरिंग ऑक्सीजन इन एंडोल 3 एसिटिक एसिड, यह क्या नेचुरली जो होता है पाया जाता है वाला ऑक्सीजन होता है, जिसको हम लोग इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। दिस प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल की इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, सेल की डिफ्रेंसिएशन को प्रमोट करता है प्लांट्स में, ठीक है। दिस आल्सो प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, या स्टेम और फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है जो ऑक्सीजन होता है वह। दिस रेगुलेट इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट, ठीक। या ट्रॉफिज्म जो मूवमेंट होता है इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ के लिए उसको भी रेगुलेट करता है। दिस इंड्यूस पैथेनोकॉर्पी, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब जो सीडलेस जो प्लांट होते हैं जिसमें बीज नहीं होते उनमें भी आपका फर्टिलाइजेशन के लिए पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, इसमें प्लांट्स में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीडलेट फ्रूट्स, ठीक। सीडलेट फ्रूट्स क्या फॉर्मेशन करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो सीडलेस फ्रूट है उसका फॉर्मेशन करता है हमारा, उसमें हेल्प करता है बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है वह, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में। बात करें जिब्रेलिन्स की, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसमें जो पाया जाता है। दिस प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, यह सेल के इनलार्जमेंट में उसको बड़ा करने में बेसिक रूप से प्रमोट करता है। एंड सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल जो रहता है उसके डिफ्रेंसिएशन करने में, इन सारे प्लांट्स में सेल के डिफ्रेंसिएशन में और आपका सेल का इनलार्जमेंट करने में बेसिक रोल प्ले करता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो दिस आल्सो प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट, और यह बेसिक जो रूप से प्लांट के ग्रोथ या फिर उसके स्टेम या फ्रूट के ग्रोथ में बेसिक रूप से रोल प्ले करता है। बात करें रोसेट प्लांट की, तो प्लांट दैट शो परफ्यूज लीफ डेवलपमेंट बट रिड्यूस इंटरनोट ग्रोथ, सो बोल्ट द फ्लावरिंग व्हेन ट्रीटेड विथ जिब्रेलिन्स। दिस आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन मेनी प्लांट्स, ठीक। मतलब बहुत सारा ग्रोथ में प्लांट के ऑल पार्ट्स के ग्रोथ में बेसिक रूप से जिब्रेलिन का रोल होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो दिस प्रमोट सेल डिवीजन, बेसिक रूप से सेल डिवीजन में प्रमोट करता है। दिस प्ले वाइटल रोल ऑफ द मोर्फोजेनेसिस प्लांट, प्लांट की जो मोर्फोलॉजी है उसको भी आपका डेवलपमेंट करने के लिए उसमें बेसिक रूप से रोल प्ले करता है हमारा साइटोकाइनिन। दिस हेल्प ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, जो आपका सीड और जो बर्ड्स निकलते हैं जितने भी प्लांट्स में उनमें डोरमेंसी जो स्टेज आता है, रेस्टिंग स्टेज आता है, उसको रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए बेसिक रूप से साइटोकाइनिन का हेल्प किया जाता है, ठीक। दिस डिले द एजिंग इन लीव्स, एजिंग जो प्रोसेस होता है जिसको जीर्णता बोलते हैं हिंदी में, जिसमें उसका एज हो जाता है एक जो, और वह पीले पड़कर या फिर सूख कर जो होता है वह प्लांट से नीचे गिर जाता है, इस प्रोसेस को डिले करने का काम कौन करता है, हमारा साइटोकाइनिन, जिससे जो प्लांट का लीफ है वह हमेशा ग्रो करता है और हरा ही रहता है और प्लांट में लगा रहता है, ठीक। दिस प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमा, और यह जो होता है स्टोमेटा जो होता है प्लांट में ओपनिंग और क्लोज होता है
उसको जो है आपका बेसिक रूप से ओपन और क्लोज के लिए प्रमोट करता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। दिस आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, और यह जो होता है आपका फ्रूट की ग्रोथ में भी मेन रोल प्ले करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक, बात करें एथिन की या फिर इसको एथिलीन भी बोलते हैं। इट प्रमोट ग्रोथ एंड रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट के ग्रोथ में और उसको पकने में जो मेन रोल प्ले करता है वह हमारा एथिलीन होता है। इट हेल्प ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स, यह भी जो होता है आपका जो सीड्स हैं और बर्ड्स हैं प्लांट के, उसके डोरमेंसी जो स्टेज होता है, रेस्टिंग स्टेज जो होता है, उसको रोकने में या फिर उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेयर एब्सिस जोन लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, यह क्या करता है आपका जो स्टिमुलेशन मतलब सेपरेशन, जब जो आपका एब्सियस जोन में आपका लीफ फ्लावर और फ्रूट जो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग गिर कर टूट जाते हैं, उसको आपका सेपरेशन करने में मेन रोल प्ले कौन करता है हमारा एथिलीन। ठीक, इट प्रमोट येलोविंग एंड सेंसेशन लिप्स, और जो पत्तियां जो होती है पीले पड़कर जो है आपका सेंसेशन की स्टेज में क्या गिर जाती हैं या सूख कर जो होती हैं, सारी जो पत्तियां झड़ जाते हैं पेड़ से, उसको आपका रोकने के लिए, उसको येलो होने से रोकने के लिए मेन रूप से कौन आपका हार्मोन रोल प्ले करता है एथिलीन। ठीक है, जो उसको रोकने का काम करता है। बात करें एब्सियस एसिड की ABA, इट प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड बर्ड्स एंड थस इनहिबिट ग्रोथ, यह क्या करता है, क्या प्रमोट करता है, सीड के डोरमेंसी को प्रमोट करता है। ठीक, एंड बर्ड के और आपका ग्रोथ को इनहिबिट करने का या रोकने का काम करता है आपका एब्सियस एसिड। ठीक, इट हैज आल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यह स्टोमेटा के क्लोजिंग को भी प्रमोट करता है बेसिकली। इफेक्ट वाइटिंग ऑफ लिप्स, और आपका जो पत्तियां जो रहती है वह जो झड़ती है उनका इफेक्ट को भी यह प्रमोट करता है। इट आल्सो प्रमोट द फॉलिंग लिप्स एब्सियस एंड सेंसेशन लिप्स, और जो पत्तियां बहुत सारी जो पत्तियां जो है आपका पीली पड़कर या फिर सूख कर जो झड़ जाती हैं, उसको भी आपका रेगुलेट करने का काम कौन करता है और उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, हमारा एब्सियस जो एसिड जो होते हैं वह करता है। ठीक है, यहाँ तो बेसिक हम प्लांट हार्मोन देख लिए और उसके फंक्शंस देख लिए कि कौन कौन सा ग्रोथ में और कौन कौन से उसको आपके उसको ग्रोथ को रोकने के लिए कौन कौन सा हार्मोन है, और प्लांट में आपका बेसिकली जो पत्तियां झड़ जाती है उसके डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये सारे जो फंक्शंस हैं उन सभी में इन बेसिक हार्मोन जो है उसी का रोल रहता है। ठीक है, बात करें मूवमेंट इन प्लांट्स की, तो प्लांट में मूवमेंट कैसा होता है उसको जानने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। मूवमेंट इन प्लांट्स आर टू मेन टाइप्स, जो प्लांट का मूवमेंट है वह बेसिक आपका दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, एक हमारा नास्टिक मूवमेंट होता है। ठीक, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट दो मूवमेंट होते हैं सारे प्लांट्स में। ट्रॉपिक मूवमेंट को अगर देखेंगे तो इस मूवमेंट में क्या होता है, अ डायरेक्शनल मूवमेंट टावर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस एंड इट डिपेंड ऑन ग्रोथ। तो बेसिक जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वह क्या डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में क्या होता है मूवमेंट होता है उसका, जिस भी दिशा में उसका ग्रोथ हो रहा है उस ग्रोथ के डिपेंड के आधार मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट उसका मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल होता है, मतलब जिस दिशा में उसका ग्रोथ होगा उसी दिशा में उसका आपका मूवमेंट होगा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, मतलब जिस दिशा में आपका स्टिमुलस है, जिस दिशा में उसका ग्रोथ हो रहा है उसी दिशा के में या फिर उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, दैट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो बहुत प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं आपका फोटोट्रॉपिज्म्स, दूसरा है आपका जियोट्रॉपिज्म्स, कीमोट्रॉपिज्म्स, हाइड्रोट्रॉपिज्म और आपका थिग्मोट्रॉपिज्म। ये क्या है, सारे क्या है हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। इसको एक एक करके देखते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटो मतलब लाइट, लाइट की दिशा में जब डायरेक्शनल मूवमेंट होता है दैट इज अ फोटोट्रॉपिज्म। इस मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू लाइट, मतलब सनलाइट के रिस्पॉन्स के बेस पर इस जिसमें प्लांट का मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म्स। ठीक है, इट इज़ द टावर्ड लाइफ, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म्स। अगर लाइट के दिशा में अगर प्लांट जा रहा है, उस दिशा में मूवमेंट हो रहा है, उस दिशा में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म्स। एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं बेंडिंग ऑफ शूट टावर्ड लाइट, जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट का जो आपका तना है या फिर उसका जो ऊपर का जो बडिंग वाला प्रोसेस है, वो अगर उसका तना मुड़कर जिस साइड सनलाइट है उस साइड अगर मुड़कर उस दिशा में अगर उसका ग्रोथ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका
फोटोट्रॉपिज्म्स, मतलब उसका जो स्टेम रहता है वह बेंड हो जाता है लाइट के दिशा में, लाइट के डायरेक्शन में, जिस दिशा में लाइट आ रहा है उस दिशा में डायरेक्शन होकर उसी दिशा में ग्रोथ करता है। ठीक, इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम लाइट इट इज़ कॉल्ड निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म्स। अगर लाइट की दिशा में वह नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म्स। एग्जाम्पल के रूप में बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट, इसमें कि रूट जो रहता है वह क्या करता है, ऊपर सनलाइट रहता है लेकिन सनलाइट के अगेंस्ट जब नीचे अपना ग्रोथ करता है, जो रूट सिस्टम होता है वह रूट सिस्टम के अगेंस्ट रूट सिस्टम में अपना ग्रोथ करता है, बेंड होता है, उस दिशा में मुड़कर अपना ग्रोथ करता है मिट्टी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म्स। ओके, हम लोग देख लिए फोटोट्रॉपिज्म के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो सनलाइट की दिशा में रूट सिस्टम जो आपका ग्रोथ करता है, और निगेटिव मतलब जो रूट सिस्टम है वह आपका सनलाइट के अगेंस्ट जो आपका ग्रोथ करता है, दैट इज अ निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म्स। बात करें जियोट्रॉपिज्म्स की, इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है, मतलब जियो मतलब जो भी आपका ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट का मूवमेंट होता है, रिस्पॉन्स होता है या फिर उसका ग्रोथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इज द मूवमेंट प्लांट इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब इस अर्थ ग्रेविटी के बेस पर जो रिस्पॉन्स देता है प्लांट, उस दिशा में ग्रोथ होता है, उस डायरेक्शन में जब आगे बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। इफ इट इज टावर्ड ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म्स। ग्रेविटी के बेस पर जब प्लांट उस दिशा में जाता है तो क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल के रूप में डाउनवर्ड ग्रोथ इन रूट, रूट जो रहता है ग्रेविटी के बेस पर क्या होता है आपका, नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, मिट्टी के नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, ना कि ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म्स। और जो फोटोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव क्या था, जो सनलाइट के साइड में या डायरेक्शन में आपका जो सूट सिस्टम ग्रोथ करता था, लेकिन जियोट्रॉपिज्म में गुरुत्वाकर्षण जो कि आपका नीचे की तरफ रह जाता है, कोई भी ऐसा ग्रेविटी जो रहता है वह अर्थ की तरफ रहता है, तो उस दिशा में जो मूवमेंट करता है, गति करता है, जैसे कि रूट सिस्टम जो रहता है वह मिट्टी के अंदर जमीन के नीचे जो होता है उसका ग्रोथ होता है, ठीक, उस दिशा में होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल के रूप में डाउन ग्रोथ इन रूट्स, इफ इट इज अवे फ्रॉम ग्रेविटी इट इज कॉल्ड निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि सूट सिस्टम होता है प्लांट का, सूट सिस्टम जो रहता है आपका सनलाइट रहता है ऊपर में, और सूट सिस्टम में आपका लीफ स्टेम आपका लीफ स्टेम ये सब आ जाते हैं, फ्लावर्स फ्रूट ये सब आ जाते हैं, ठीक, तो उस दिशा में जब ग्रोथ करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जब ग्रोथ करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म्स। ठीक है, जो कि अपवर्ड ग्रोथ होता है सूट सिस्टम का, जो कि एग्जाम्पल है आपका निगेटिव जियोट्रॉपिज्म्स का। बात करें कीमोट्रॉपिज्म्स की, तो कीमोट्रॉपिज्म के अंतर्गत इस मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, जब प्लांट का मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट जो रहता है केमिकल स्टिमुलाई के तरफ होता है या फिर उस दिशा में, उस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जो भी केमिकल स्टिमुलाई है जो कि स्टिमुलेट कर रहा है प्लांट को, उस दिशा में उसका मूवमेंट होता है, गति होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म्स। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टावर्ड द ओव्यूल, ठीक है, मतलब आपका पोलन जब ट्यूब का ग्रोथ होता है, ठीक है, तो ओव्यूल की दिशा में वह क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, मतलब जो भी केमिकल सब्सटेंस रहता है उस दिशा में ओव्यूल के तरफ जो पोलन ग्रेन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल ट्रॉपिज्म्स। ठीक है, पोलन ग्रेन जो रहता है रिप्रोडक्शन करने के लिए या फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओव्यूल के दिशा में ही मूवमेंट करेगा, उस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और जाकर ओव्यूल में जाकर एक के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यह प्रोसेस हमारा कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, जो कि केमिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के बेस पर यह वर्क करता है। बात करें हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, पानी के दिशा में जो भी आपका ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल जो मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इट इज़ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, मतलब वाटर के रिस्पॉन्स के बेस पर जो भी प्लांट का जो आपका स्टेम या फिर लीफ जो भी आपका उस दिशा में ग्रोथ करेगा या मूवमेंट करेगा, डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा, वह क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, मतलब जिधर पानी रहेगा उसी दिशा में इसका ग्रोथ होगा, दैट इज द हाइड्रोट्रॉपिज्म्स, उसी दिशा में इसका मूवमेंट होगा। बात करें थिग्मोट्रॉपिज्म की, इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ द ऑब्जेक्ट। थिग्मोट्रॉपिज्म में टच के बेस पे, मतलब जिस दिशा में या फिर जिस जिस भी प्लांट को टच करोगे तो उसके अकॉर्डिंग, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स देता है ऑब्जेक्ट जो रहता है, ठीक है, तो उस दिशा में जब प्लांट मूवमेंट करेगा
तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थिग्मोट्रॉफिज्म। जैसे क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेंड्रिल ग्रो टावर्ड द सपोर्ट ऑफ द विंड एंड अराउंड इट। जैसे कि कोई बेल वाला जो भी प्लांट्स हो गया, जैसे कद्दू का अगर एग्जाम्पल दें तो कद्दू का जो भी पौधा रहता है वह क्या करता है, जिस दिशा में उसको रिस्पॉन्स मतलब पकड़ने के लिए उसके जो टेंड्रिल्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए लकड़ी या फिर जो भी पकड़ने का जो भी आपको माध्यम मिलेगा, बेस मिलेगा, उसके बेस पर उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, जिधर उसको पकड़ने के लिए साधन मिलेगा, ठीक है, उसको टच करके पकड़ने के लिए साधन मिलेगा, उसी दिशा में क्या करेगा, जो कद्दू का पौधा रहेगा वह ग्रोथ करेगा। कद्दू में देख सकते हैं, करेला में देख सकते हैं, जितने भी आपका टेंड्रिल वाले प्लांट्स हैं उन सभी में कौन सा मूवमेंट होता है आपका, थिग्मोट्रॉफिज्म। ठीक है, जो कि आपका टच और ऑब्जेक्ट के बेस पर ही रिस्पॉन्स करते हैं, उस दिशा में मूवमेंट करेंगे, उसी दिशा में ग्रोथ करेंगे। ठीक है, टेंड्रिल ग्रो होगा उसी दिशा में, जो भी आपका सपोर्ट माध्यम रहेगा उसको लपेटते हुए, ठीक है, उसको राउंड अप करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक, उसके चारों ओर एयर के उपस्थिति में। ठीक, दैट इज अ थिग्मोट्रॉपिज्म्स। फोटोट्रॉपिज्म में इस प्रकार से देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि सनलाइट जो है किस प्रकार से जो भी प्लांट है उसके रिस्पॉन्स में ग्रोथ करता है। जैसे कि सनलाइट जो है आपका सीधा है, जो भी प्लांट है उसका सीधा है तो इस दिशा में क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। इसमें क्या, सनलाइट थोड़ा सा किनारे है तो जो भी प्लांट रहेगा वह क्या करेगा, सीधा न रहेगा, इस प्रकार से उस दिशा में रिस्पॉन्स करेगा, उसी दिशा में डायरेक्शन में ग्रोथ होगा। सनलाइट ऐसा है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे आ गया तो जो प्लांट का आपका डायरेक्शन मूवमेंट रहेगा, ग्रोथ मूवमेंट रहेगा, इस प्रकार से होगा। मतलब सनलाइट के रिस्पॉन्स के बेस पर ही वह उस दिशा में ग्रोथ करेगा, उस दिशा में डायरेक्शनल ग्रोथ करेगा। ये क्या है हमारा फोटोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल। आगे के एग्जाम्पल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू।